मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक पर्सनैलिटी जो कैरी करता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका उसको आना चाहिए। अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो ना वो इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएगा, ना ही वो प्रेजेंटेशन की बात करे तो उसमें परफॉर्म कर पाएगा, ना ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म कर पाएगा। तो इनिशियली उसको ये चीज आनी चाहिए कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं, मैं अपनी कह सकते हैं कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपनी बातों को या अपनी बात को किसी और को समझा नहीं पा रहा, वो समझना आना चाहिए। Hello everyone and welcome back to another exciting episode of podcast series by ITM College Gwalior. I am Mudita Jain, the host of this podcast. If you ever wondered what it really takes to stand out in placement and build a successful career, then today's episode is for you. We are joined by a very special guest who have shaped the career journey of countless students. So please join me in welcoming the director of TAPSEL, Mr. Arpit Singh Chauhan, sir. Thank you, Mudita. Thanks for inviting me. Before proceeding ahead, I would like to tell you one thing, that in ITM we have TAPSEL. This name is Training Augmentation and Placement Cell. Normally colleges they have the training and placement cell. So it's a different kind of thing. If you want to understand the augmentation part, so augmentation is the uplifting from your current level of skill set to the next level of skill set. So that's why the training, augmentation and placement cell, what we call it in ITM. Okay. Thank you, sir, for joining us today. So let's dive into the conversation. So, sir, before we talk about the placement and career, could you please tell us about your journey in TAPSEL in this field? Okay. So initially I joined ITM in 2012 as a very junior kind of position. So I've learned a lot in ITM and I have interacted too many students like from 2012 to 2026, and I helped them in getting the placements, getting skill up. Initially when I joined this field, because previously I was into sales and marketing field, and I joined this training placement part. So initially I think that this can be a challenging field. हो सकता है कि मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम हो पाएगा मेरा, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला, बच्चों के साथ जब सारी चीजें मतलब बच्चे जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे वो सॉल्व करने में मजा आता था, तो धीरे धीरे ये पैशन बनने लगा गया। अब जब पैशन बना तो अब ऐसा हो गया कि जब बच्चे मतलब मेरा ये मानना है कि नाउ आई एम डूइंग अ काइंड ऑफ जॉब जिसमें मैं बच्चे के करियर में या उसकी एक पहली जॉब लगाने का काम कर रहा हूँ। वो बच्चा हो सकता है एक बहुत रिच फैमिली से भी हो सकता है, एक बहुत पुअर फैमिली से, मिडिल फैमिली से, लेकिन एक जॉब उस पहले बच्चे की जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके गया है उसकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो खुशी मिलती है, वो जो किक होती है ना, वो तब किक मिलती है जब बच्चा आता है कि सर मेरी जॉब लग गई। तो किक जब मिलने लगी तब बहुत ज्यादा मजा आने लगा। So, sir, you have interacted with many students every year. So, sir, what qualities do you think that a student should carry, that quality which make them different from the crowd? हर एक बच्चे के पास अगर हम बात करते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, हर बच्चे का एक अलग लेवल ऑफ पर्सनालिटी होगा। कोई बच्चा बहुत शाय नेचर का होता है, कोई बच्चा बहुत मतलब बोल सकते हैं कि खुल के बात कर सकता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत मीडियम लेवल होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक पर्सनालिटी जो कैरी करता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका उसको आना चाहिए। अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो ना वो इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएगा, ना ही वो प्रेजेंटेशन की बात करे तो उसमें परफॉर्म कर पाएगा, ना ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म कर पाएगा। तो इनिशियली उसको ये चीज आनी चाहिए कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं, मैं अपनी कह सकते हैं कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपनी बातों को या अपनी बात को किसी और को समझा नहीं पा रहा, वो समझना आना चाहिए। आप अपने दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं तो आप खुल के बात करते हैं, आप बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं। वहीं अगर आप जब कभी मैं कहूँ कि आप जाकर के किसी तीसरे पर्सन को समझा दो तो आप नहीं समझा पा। जिस दिन आप ये चीज समझ जाए कि मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करूं, मैं अपनी बात को सामने वाले को कैसे समझा दूं, तो आपका एक बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस हो जाता है। So, common mistakes students make during the preparation of the placement. मैं कहूंगा इसमें कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चा अपने प्योर लर्निंग की बात करें, एक दूसरे से सीखता है, क्योंकि बच्चा पूछता जिससे पूछना होता उससे नहीं पूछता, जिससे नहीं पूछना होता उनसे पूछता है। वो क्या करता है अपने दोस्त से जाकर पूछता है कि भाई ऐसा नहीं आ रहा था, ये करूँ या ना करूँ, ये कंपनी कैसी होगी। अरे यार जितना तुम जानते हो तुम्हारा दोस्त भी लगभग उतना ही जानता होगा। तो यू शुड टेक अ गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग। आप आकर के अपनी फैकल्टी से पूछो, मेंटर से पूछो, एचओडी से पूछो, ट्रेनिंग प्लेसमेंट में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो, वो आपको शायद सही गाइड कर पाएंगे।
आप जब ऐसे लोगों से पूछोगे जिनको खुद को शायद नहीं पता, वो आपको क्या ही गाइड कर पाएंगे, आप तो समझ सकते हैं। सर इसमें आप पूछना चाहूंगी सर, काफी स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं कि कोई फैकल्टी हमें डांट ना दे या कुछ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब आप फैमिलियर होकर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद लास्ट टाइम किस बच्चों को डांटा होगा। वो काफी हेजिटेट करते हैं स्टूडेंट्स। आप खुद देखो, अगर आप कोई गलत सवाल नहीं कर रहे हैं तो आपको डांट नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप गलत सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको डांटना चाहिए। क्या आप कोई गलत चीज करने जा रहे हैं? नहीं। आप अपने मन का हेजिटेशन जो है अगर वो पूछने जा रहे हैं तो गलती क्या है उसमें? और इस चीज के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी फैकल्टी आपसे उस तरीके की बात करेगा, कभी नहीं। सर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, मैंने इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी बताया। सॉफ्ट हाँ, स्किल्स सर। शुरुआत में बता दिया आपके पहले क्वेश्चन में कि सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब सॉफ्ट स्किल्स में केवल कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको अपने आप को कैरी करना भी आना चाहिए। क्या आप किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं? सर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, सर वो कैसे इम्प्रूव करें वो? आपको देखो, जितना ज्यादा आप पब्लिक में बात करना सीखेंगे, आप स्टेज पे जाके बात करेंगे, अपने आप को उस सेफ जोन या बोल सकते कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, उतना जल्दी आपकी उन सब चीजों पे वर्कआउट हो जाएगा। अदरवाइज हेजिटेशन है वो स्टूडेंट। हेजिटेशन जो जिस दिन आप, मेरा ये मानना है कि हेजिटेशन क्यों होता है, हेजिटेशन का रीजन क्या है? या तो आपको लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, या अगर जजमेंट, अरे भैया इसको जो सोचना सोचेगा, क्योंकि आप उसके जजमेंट पर उसके दिमाग से नहीं कर सकते। आपको वो करना है जो आपको ठीक लगता है, आपके करियर के लिए या आपकी पर्सनैलिटी की क्या बैठता है, आप वो काम करो। सामने वाले को जो सोचना है वो सोचेगा। आप कितना भी अच्छा करोगे तभी वो जो सोचना है सोचेगा, आप कितना बुरा करो तभी वही सोचेगा। दस मैटर क्या, आप अपने ऊपर काम करो ना। और ये कभी मत सोचो कि सामने, देखिए आप एक और चीज मान के चलना कि जितना आपको आता है उसके लगभग बराबर ही उसको भी आता होगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस हो सकता है ना। तो ये कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे साथ में मेरा दोस्त जो बैठा है वो क्या सोचेगा। अगर उसको जाके बुला के बोलेंगे तो वो भी यही बोलेगा, कोई नई चीज नहीं बोलेंगे। So students mostly get rejected at once, like most of the time. तो उसको हैंडल कैसे करें? आप रिजेक्शन को हैंडल कैसे? मैं बच्चों को हमेशा एक चीज पूछता हूँ कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आप अगर सोचो कि इसके अंदर गंदे से गंदा क्या हो सकता है। अगर रिजेक्शन हुआ, मानो आप किसी इंटरव्यू में बैठे, आप अगर इंटरव्यू में जाने से पहले, रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस लेके चलता है कि अगर मुझे ये पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त को जॉब मिल जाएगी मैं क्या जाकर आंसर करूंगा। जिस दिन तक आप ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड सोच के चलते जाएंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आप ये सोच के जाएंगे जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, जो अपना बेस्ट होगा दूंगा, बाकी रिजल्ट उनके हाथ में है। और ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट कंपनी आएगी फिर बैठ जाओगे। So इस चीज से काफी डिप्रेस भी हो जाते हैं, लाइक कंटिन्यूअस रिजेक्शन चलते हैं। जब आप ये सब चीजें बार बार अपने आप से बोलते हैं कि कह सकते हो उसको कि जब आप एक्सपेक्टेशन लगा के जाते हो, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन वही है कि आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, आपने उससे एक्सपेक्टेशन है ही, आप ये मान के चल रहे हो कि क्या होगा, इससे बुरा तो कुछ नहीं सकता, तो मान के चलो दिमाग में, तो उससे ज्यादा बुरा नहीं होगा ना, तो ठीक है एक्सपेक्टेशन है ही, अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा कोई बात नहीं। डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीजन वही है क्योंकि आपने अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेते जा रहे थे कि ये तो मैं क्लियर करके आऊंगा, ये तो इंटरव्यू मुझे क्लियर करना है, ये तो मुझे जॉब लेनी है, एक्सपेक्टेशन रहेगी तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन हटा दो, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। So one advice you can give to students? वर्क ऑन द करंट स्किल्स। मार्केट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं बीटेक के लिए, मार्केट की डिमांड इस लेवल पे चेंज हो रही है कि जो आपका रेगुलर पढ़ाई है या कह सकते हैं कैरिकुलम है, उसके एड ऑन आपको कम से कम रोज 2-3 घंटे पढ़ाई करनी होगी अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप केवल कैरिकुलम की बात करें कि मुझे जितना क्लास में पढ़ाया गया है वो नहीं पढ़ के, तो अगर क्लास में पढ़ाई गई चीजों से आप केवल और केवल पास हो पाओगे। आप ये नहीं सोच सकते कि इस स्किल सेट को या जो मैंने क्लास में पढ़ा है या कैरिकुलम पढ़ा है उससे मुझे नौकरी मिल पाएगी। जॉब लेने के लिए आपको अपना स्किल सेट चेंज करना पड़ेगा और वो उस लेवल पे चेंज करना पड़ेगा जिस लेवल पे मार्केट डिमांड कर रहा है। सर ये क्वेश्चन मेरा था पढ़ाई से रिलेटेड। सर ये इस टाइम पे आजकल काफी स्टूडेंट्स ऐसे हो गए हैं कि पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। लाइक दिन भर कॉलेज हो गया ये सब। आप ये मान के चलो, अगर आप क्वेश्चन पूछें कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनका। अगर उनका इंटरेस्ट बीटेक नहीं है, उनको नहीं, देखो यहाँ पर अब आपको चीजें उस लेवल पे जाकर समझनी पड़ेगी जो शायद अभी आप कौन से ईयर में आ गए, सेकंड ईयर। जिस दिन आपने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था उस दिन आपको ये क्लियर था कि मुझे बीटेक करना है, लेकिन कुछ बच्चों को क्लियरिटी नहीं थी और उन बच्चों को आज दिन तक क्लियरिटी नहीं है। ये जो बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं, जिनका समय नहीं होता, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर बीटेक।
क्योंकि बीटेक इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एच एंड एवरीवन। तो ये एनवायरनमेंट खराब होता है एंड सिर्फ ये समझना पड़ेगा उन बच्चों को भी कि हम जो चीज कर रहे हैं इससे हमारा आउटकम क्या हो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैंने बीटेक किया तो मुझे जॉब मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। बीटेक आपको किस तरीके से करना है तो जॉब मिलेगी। अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका। पहले एक टाइम था जब बीटेक कर लिया तो जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब सिनेरियो हुआ नहीं है कि बीटेक कर लिया तो जॉब मिलेगी। बीटेक के साथ में अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो फिर आप वैसे ही घूमोगे जैसे एक शायद कोई आर्ट्स एंड कॉमर्स का बच्चा घूमता है। बीटेक का डिग्री भी वैसे ही आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपने केवल वो कैरिकुलम पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है और आपके पास डिग्री आ रही है। तो डिग्री लेके आप घूम सकते हो, स्किल सेट नहीं है आपके पास क्योंकि आपने उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाया। So before we end the session, is there anything you wish that student knew before entering the professional world? Definitely. Each and every student should know about their skill set, about their passion, about their interest. If they are not into that, उनको नहीं समझ में आता कि उनको करना क्या है, तो पहले समझ लें। उसके बाद में किसी भी कोर्स में, चाहे वो MBA करने जा रहा हो, चाहे वो BBA, BCom, BTech, कोई कोर्स करने जा रहा हो, उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ये कोर्स करना क्या। इन केस अगर उसको ये समझ में नहीं आता शुरुआत के 6 महीने में समझ में आ जाता है कि हमने जो चीज करने की चूज किया है वो क्यों किया। अगर समझ में आ जाए तो वो उसको प्रोसीड करें, नहीं समझ में आता है तो अभी शायद अगर उस समय पर वो शायद उसको छोड़ नहीं सकता, बैकअप नहीं करता, तो साथ साथ में दूसरे ऐसे स्किल सेट पे ज्वाइन करना चालू करें जो शायद उसको आगे जाकर के कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा काम करवा सके। अदरवाइज वो बीटेक को एज ए बोझ करता चला जाएगा या उस कोर्स को जिसमें उसने एडमिशन लिया उसको करता चला जाएगा, और इन द एंड ऑफ द डे उसका इंटरेस्ट तो उसमें था नहीं, रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, और 4 साल के बाद में 3 साल के बाद में वो वापस वही चीज चल कर फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा। तो कुछ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए, Which kind of resources want? लाइक स्किल के लिए, कम्युनिकेशन स्किल काफी वीक है बच्चों की, और कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं नहीं कहूंगा कि केवल इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अभी मेरे साथ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको बात करना नहीं आ रहा। हाँ सर, They don't need to learn, they don't want to understand this, they don't understand how to talk. they can't express themselves. मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कहें कि बात करने की बात करें, मैं उनसे अगर मैं सामने बैठ के बात करना चाहूंगा वो हेजिटेट करेंगे। जैसे आपने बताया कि बच्चा जाकर के हेजिटेट करता है फैकल्टी से बात करने में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको बात करना नहीं आ रहा है ना। जिस दिन वो बात करना सीख जाएंगे, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तो पहले आप, हम एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा पहले बोलना सीखता है, बात करना बाद में सीखता है। अभी ये छोटे बच्चे ही हैं, ये केवल बोलना सीख चुके हैं, बात करना नहीं सीखे। और जिस दिन बात करना सीख जाएंगे तो फिर इंग्लिश में, हिंदी में, कोई और लैंग्वेज में डेफिनेटली बात कर लेंगे। Thank you so much, sir.